साल 1975 में धनबाद की चास नाला माइन में एक धमाका होता है और कुछ ही सेकंड के अंदर माइन के अंदर लाखों गैलन पानी चला जाता है, जिसकी वजह से उस माइन में अंदर जो मजदूर काम कर रहे थे 372 मजदूर जिंदा दफन हो जाते हैं। ये आज़ाद भारत की सबसे बड़ी माइन ट्रेजेडी थी। अनगिनत मजदूरों को निगलता है और उन्हें चबा के, पीस के, कुचल के उनके जिस्मों से जिंदगी का एक एक कतरा। लेकिन 4 साल बाद इस तबाही की राख से एक ऐसी फिल्म निकली जिसने बॉलीवुड का इतिहास बदल दिया था। एक ऐसी फिल्म जिसमें अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन अपने चरम पर था। शत्रुघ्न सिन्हा की अकड़ देखने लायक थी। इनके अलावा यश चोपड़ा का विजन एक अलग ही लेवल पर था। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस मास्टरपीस फिल्म की जिसे दुनिया काला पत्थर के नाम से जानती है। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ कोयले की नहीं बल्कि इंसान के अंदर जमे उस काले पत्थर की, जिसे हम डर कहते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है सलीम और जावेद की कलम से। दीवार और त्रिशूल की कामयाबी के बाद में यश चोपड़ा एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते थे जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएं, और इस फिल्म के लिए उन्होंने चास नाला त्रासदी को चुना और इस फिल्म को लिखने के लिए उन्होंने सलीम और जावेद को अपनी टीम में शामिल किया। फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी गई, लेकिन फिल्म को शूट करना और फिल्म को बनाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि फिल्म को रियल लोकेशंस मतलब माइन के अंदर जाकर शूट करना था। सोचिए, उस वक्त के सुपरस्टार शशि कपूर, अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा घंटों धूल मिट्टी और तपती धूप में सेट्स पर बिताते थे। सेट्स पर इतनी धूल होती थी कि कई बार स्टार्स को सांस लेने में भी दिक्कतें होती थी, लेकिन फिर भी यश चोपड़ा वास्तविकता के साथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे। वो फिल्म को असली और बिल्कुल रियल लोकेशंस पर जाकर शूट करके जो खदानों के अंदर जिस तरीके से मजदूरों के साथ में जो होता है, जिस तरीके से वो काम करते हैं, उसको रियल पर्दे पर दिखाना चाहते हैं। ताश के 53वें पत्ते, तीसरे बादशाह हम हैं। कहते हैं उस वक्त अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच में एक जबरदस्त ईगो क्लैश चल रहा था। वे दोनों सेट पर आपस में बात तक नहीं करते थे, लेकिन जब ये दोनों फिल्मी पर्दे पर टकराए तो इनकी नफरत और टेंशन साफ साफ झलकने लगी थी। बाद में शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बायोग्राफी में लिखा भी है कि उनकी अमिताभ बच्चन के साथ में लड़ाई ने उन सीन्स में एक अलग ही तरह की जान फूंक दी थी। दोस्तों, इस फिल्म की जान है इसके 3 किरदार। सबसे पहले बात करते हैं विजय की, जिसे अमिताभ बच्चन ने प्ले किया है। विजय कोई आम मजदूर नहीं है, वो पूर्व नेवी का कैप्टन होता है। उस पर कायरता का ठप्पा लगा है, क्योंकि एक वक्त वो अपने ही जहाज और साथियों को छोड़कर भागकर आ गया था, जिसकी वजह से उसके ऊपर कायर होने का एक ठप्पा लगा है। वो खदान में इसलिए काम करता है ताकि वो मौत के जितना करीब रहे, उसे उस पुराने जख्मों से राहत मिले। और अब एंट्री होती है मंगल यानी शत्रुघ्न सिन्हा की। जल्दी से एक लस्सी बना दे खारे, समझ गए मुन्ना? बस बेटा लग जा काम पे। वो खदान में छुपकर काम करता है, क्योंकि वो एक जेल से भागा हुआ कैदी है। उसका अंदाज बेखौफ होता है। वो विजय को चुनौती देता है और उसे हमेशा उकसाता रहता है। और इन्हीं के बीच में है रवि, जो कि शशि कपूर ने रोल प्ले किया है। वो एक पढ़ा लिखा इंजीनियर है। वो खदान के मालिक सेठ धनराज की चालाकी को भांप चुका है। सेठ धनराज का रोल प्ले किया है प्रेम चोपड़ा ने। उसे कोयले से मतलब है, इंसानों से नहीं। वो मजदूरों की सुरक्षा के साथ में समझौता करता है, जिसकी वजह से उस खदान में त्रासदी हो जाती है और यहीं से उसकी तबाही की उल्टी गिनती शुरू होती है। फिल्म का दूसरा हिस्सा किसी हॉरर से कम नहीं है। जैसे ही खदान की दीवारें टूटती हैं और पानी अंदर घुसता है, पर्दे पर चीख पुकार मचने शुरू हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं विजय का वो ट्रांसफॉर्मेशन। जो कभी इंसान मौत के डर से भागता है, अब वो मौत के जबड़े में हाथ डालकर अपने साथियों और मजदूरों को बचाते हुए दिखाई देता है। वो सीन याद कीजिए जहाँ पर अमिताभ बच्चन एक जंजीर खींच रहे होते हैं। उनके चेहरे पर पसीना और खून आता है और आंखों में एक ही मकसद होता है, अपने साथियों को बचाना। वहीं दूसरी तरफ मंगल, जो खुद को अपराधी समझता था, यहाँ पर मजदूरों की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है। यही इस फिल्म की खूबसूरती है, कैसे एक आपदा जो टूटे हुए इंसानों को हीरो बना देती है। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि जब ये फिल्म 1979 को रिलीज हुई थी तो लोगों को फ्लॉप तो नहीं, लेकिन ये फिल्म एक एवरेज फिल्म लगी थी। लोगों को लगा कि ये फिल्म बहुत ज़्यादा डार्क और भारी है, लेकिन वक्त बदला और वक्त के साथ में ये फिल्म कल्ट क्लासिक बन गई। आज 45 साल बाद इस फिल्म को देखते हैं तो इसकी सिनेमेटोग्राफी और स्पेशल इफेक्ट्स हमें हैरान कर देते हैं। राजेश रोशन का म्यूजिक, खासकर एक रास्ता है जिंदगी, आज भी हमें उम्मीद देता है। और साहिल लुधियानवी के बोल तो सीधे हमारे रूह में उतर जाते हैं। काला पत्थर सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि ये एक जज्बात है। ये कहानी है कि कैसे एक इंसान अपनी गलतियों के बोझ के तले दब जाता है
और फिर वो इंसान कैसे खुद को माफ़ करने के लिए दुनिया से लड़ जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अमिताभ बच्चन की ये फिल्म सबसे ज़्यादा अंडररेटेड फिल्मों में से एक है? और वो डायलॉग जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा बोलते हैं, तीसरे बादशाह हम हैं, सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े होते हैं या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। मैं तुम्हें बेहोशी का इंजेक्शन दे देती हूँ। इंजेक्शन की कोई जरूरत नहीं डॉक्टर साहब, ये पट्टी बांध दीजिए। देखो, तुम्हें बहुत तकलीफ होने वाली है। कोई बात नहीं,